अब आपने देखा था कि यशस्वी के एक हाथ में मैंने प्रतीकात्मक वस्तु पिन रखा था। Yes, और एक हाथ में लेंस की स्थिति को दिखाया था। yes, और ओम प्रकाश के एक हाथ में हमने प्रतिबिंब को प्रतीकात्मक स्वरूप पकड़वाया था। yes, सही है। yes, तो आप लोग एक बार फिर से प्लाट कर दीजिए और उसको भी प्लाट कर दीजिए। आ जाइए, आगे बैठिए। यहाँ थोड़ा दूरी पे। अब आप इसको इमेजिन कर लीजिए। क्लियर है? yes, बताइए, ये वस्तु पिन है, ये प्रतिबिंब पिन है और ये लेंस है, राइट है? yes, अब हमने इस डायग्राम में देखे होंगे लेंस का नाम L1 रखा है। yes, इसका तात्पर्य है कि इस समय लेंस पहली स्थिति में है। yes, L माने लेंस, 1 माने पहली स्थिति। अब पकड़िए, जब आप एक प्रतिबिंब बना लेंगे, सबको सुनाई दे रहा है? yes, इसको दिमाग से समझने में दिक्कत हो, खड़ा होकर वहां से देख लेगा या यहाँ आके खड़ा हो जाएगा, जैसे आपको सुविधा हो। मेरे से परमिशन की जरूरत नहीं होगी। अब आपको क्या करना है? अब आपको वस्तु पिन और प्रतिबिंब पिन को नहीं छूना है। जैसे अभी याद होगा पहले सेशन में कहा था, इनको नहीं छूना है, yes, इसको एडजस्ट करना है। yes, अब मैं कह रहा हूँ कि अब एक स्थिति में जब आप प्रतिबिंब फॉर्म कर लिए हैं तो आपको वस्तु पिन और नहीं छूना है। आप पकड़िए। अब इस लेंस को अपनी ओर तब तक खींचना है जब इसका प्रतिबिंब अब दूसरों पर बनना है। yes, आया बात समझ में? yes, या दिमाग में? yes, यानी कि यू हैव टू डिस्प्लेस दिस लेंस in the direction of the image and you have to displace this lens until again the image is formed at the center. कक्षा 9 में आपने इस बिंदु को संजुगी फोकस कहा और इसका बारे में वाइवा में यहाँ कोर्स में नहीं था, इसलिए नहीं पढ़ाया था। वाइवा में एग्जामिनर जैसे ही ये वाला आएगा तो पूछेगा बेटा संजुगी फोकस जानते हो? तो आप कहोगे सर लेंस के सामने ऑप्टिकल बेंच पर वह ऐसा बिंदु, दो बिंदु जहां एक दूसरे का प्रतिबिंब बनता हो वह उसका संजुगी आगे समझ में? yes, तो अभी क्या मैंने कहा है कि आपको ऑब्जेक्ट और इमेज नहीं छूना है। लेंस को तब तक विस्थापित करना है जब तक एक से उनका प्रतिबिंब एक दूसरे पर न बने। आपको गलती से भी हिलने नहीं देना है। इसलिए पहली स्थिति बनते ही लिख लेना, नोट कर लेना है कि यू यहाँ है, भी यहाँ है, माने कौन कहाँ है, ताकि हिल जाए तो फिर ठीक कर सकते। क्या इतना आ गया? अब हम आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि अभी मैं यूवी अब पढ़ाया तो आपको ये नहीं बताया कि इस विधि से निकली फोकस दूरी शुद्ध थी कि अशुद्ध। क्योंकि मैं जानबूझ के नहीं बताया, क्योंकि मुझे बताते समय सपोर्ट नहीं मिल पाता। अब मुझे सपोर्ट मिला हुआ है, अब मैं बताऊंगा। जब आप यूवी विधि से प्रयोग करते हैं तो इस विधि से जो आपको फोकस दूरी मिलती है वो सर्वथा 100% शुद्ध नहीं होती। क्यों? कल वाला लेक्चर जब F1 और F2 में समानता असमानता दिखाते थे कि क्यों नहीं समान होता है, कारण अपवर्तनांक। अब आप पकड़िए। इसीलिए एक ही दिन का लेक्चर जो बच्चा रेगुलर अटेंड कर रहा है उसी के बच का है। और अब समय ऐसा है, जैसे आज ही का ये विषय पढ़ा रहे थे तो मैंने कहा कि अब कोई बच्चा एब्सेंट है, अब इंक्वायरी का समय खत्म हो गया। इंक्वायरी की लाट थी, डबेर था, वो तभी तक था जब तक उसका अहित को रोकना था।
अब उसने उसको फैशन बना लिया, तो अब तो उल्टी गिनती चल रही है ना। अब आपके पास 34 दिन बचा हुआ है, 34 दिनों के दिन निकलेगा और अभी सोमवार से छुट्टी हो जाएगी, तो 4-6 दिन एक मुश्त निकल जाएगा, जिससे स्थिति में कोई पढ़ाई नहीं होगी, तो वो 34 दिन और घट के 25 दिन पे आ जाएगा। तो अब ये उल्टी गिनती चल रही है। अब इसमें उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। अब जो ये 1.5-2 वर्षों से साधा जा रहा था डांट की मार की जैसे, उसने अपने को साध लिया, अब वो आगे बढ़ेगा। जो नहीं साध पाया, चूक गया, चाहे कारण जो भी था, क्योंकि जो कारण के नाम का है कि हमको ये जुकाम है, बुखार है, फलाना दिमाग का, क्या उसका दूसरा पेपर आएगा क्या? तो चाहे जो भी रहा हो, अब सामने चैलेंज है, आपको अपनी क्षमता से प्रदर्शन करना है। इसलिए अब आपके साथ सहानुभूति है, अब आपके साथ दंड का प्रावधान नहीं है, क्योंकि अब आप दंड पाएंगे कि इनाम पाएंगे वो आपकी मर्जी है। तो इसीलिए अब आपको देखना है कि मेरा क्षरण कहाँ कहाँ हो रहा है, मैं उसको बांधूं। अब मेरे को देखने वाला समय जा चुका है, तो अब जरा पकड़िए। इसीलिए मैंने कहा कि परसों 4 दिन का लक्ष्य। बताइए, जब किरण इधर से इधर गई है तो हवा से कांच में गई है, लेंस निर्माता याद करिए। जो किरण पहले तल से अपवर्तित होकर गई वही दूसरे तल पर आ गई, तो जब आपतित होकर गई तो अपूर्णांक बदल गया, लेकिन हम इसमें तो लेखी अपूर्णांक कैलकुलेट किए हुए हैं, इसीलिए जो रिजल्ट आएगा वो अशुद्ध। दिमाग में चला गया? कंफर्म है? और दूसरी अशुद्धि का क्या कारण है? दूसरी अशुद्धि का कारण है नेत्र का दोष। अभी अगले चैप्टर में बताएंगे। हमारा नेत्र 2 mm से कम दूरी की वस्तु को डिटेक्ट नहीं कर पाता, ये मेरा नेचुरल दोष है, मैंने हर इंसान में ये दोष है। जैसा कि बताए थे उस दिन कि आप दूर से देखते हो तो पेड़ की पत्तियां हरी दिखती हैं, पत्तियां इसको दिखाई नहीं, जैसे कि सिर के पास, क्योंकि 1-2 mm से कम डिस्टेंस है। और अभी आने वाला हूँ इसके बाद, तो वहाँ बताऊंगा जो नेत्र पर दर्शन कोण 1/60 अंश से कम कोण का बनता है, तो भी नेत्र डिटेक्ट नहीं करता। अब आप सेंटीमीटर का पैमाना आपके डायरी बॉक्स में है, देखिएगा 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, अर्थात वहाँ सारे डाटा 1 mm से 1 mm के डिस्टेंस पे, हम कर रहे 2 mm से कम, तो वो लोग दृष्टि दोष होने की संभावना तो है। अतः संभावना यू के भी रीडिंग में है और रीडिंग में भी है। अतः ये 2 रीजन है जिससे ये सुन नहीं आने वाला। तब इसको कैसे दूर करें? तो वो याद करिए जो बता रहे थे आपको, तराजू वाला सिस्टम, कि किसान ने 2 पलड़ा लेके बांध दिया, ये 5 किलो रखा, अगर ये पलड़ा उठा हुआ था तो इस पर कम तो लाया है, क्या अधिक तो लाया है? जो पलड़ा पलट देगा तो जितनी की कमी होगी मेंटेन हो जाएगी। मैं हल्के में बोल रहा हूँ, समझ रहे हैं क्या? क्योंकि सब बताया भी, हाल में भी बताया था, इसलिए बोल रहा हूँ। अब आप समझ गए यहाँ क्या हुआ। जब लेंस पहली स्थिति में रखा था, L1 स्थिति में, तो इधर वस्तु थी, इधर इमेज था, और जब लेंस L2 स्थिति में ले गया और ये वस्तु बन गया, तो इधर से भी हो गया, तो जो वो एरर आ रहा था वो पहले हो गया कि नहीं? इसका मतलब यूवी विधि सबसे, विस्थापन विधि सबसे उत्तम विधि है। इस विधि में त्रुटि की संभावना बहुत कम है। आगे समझ में? तो अगर एग्जामिनर पूछेगा कि बेटा कौन विधि से फोकस दूरी सबसे ज्यादा शुद्ध आती है, पूछेगा क्यों, तो आप कहोगे सर लेंस को जब एक स्थिति से हम दूसरी स्थिति में विस्थापित करते हैं तो दोनों अपवर्तक तलों का रीडिंग हम लेते हैं। इधर से गया तो पहले से हुआ था, इधर से
अतः इसमें जो एरर होगा वो खत्म हो जाता है, इसीलिए ये विधि आ गया बेटा। अब आइए, अब सब लोग चलिए, क्या देखिएगा, ये लेंस की प्रथम स्थिति बताइए। यहाँ देखिए, ये यू था और इस समय प्रतिबिंब बताइए यहाँ बना हुआ है, ये तो पहले बना था। अब हमने क्या कहा था कि आपको वो और ये नहीं छूना है, इसको खींच के लाना है इधर की ओर, तब सर अब हमने इसको देखिए प्रारंभिक स्थिति से डी विस्थापन करा दिया और लेंस आ गया है L2 कंडीशन। अब ये बताओ इसके लिए अतः अब ये इसके लिए वस्तु हो गई और अब ये इसके लिए हो गया, उलट गया ना। अब हम इसको डायरेक्ट करेंगे, तो अब हमने मान लिया कि वस्तु से लेकर प्रतिबिंब के बीच की दूरी a और लेंसों में किया गया विस्थापन। अब हम विस्थापन विधि के लिए जा रहे हैं सूत्र करें। अभी कोई डाउट वाला बच्चा? मान जल्दी मान वस्तु और प्रतिबिंब वस्तु और के बीच की दूरी a और लेंसों के बीच का विस्थापन लेंसों के बीच का विस्थापन ठीक है। तो यदि लेंस की फोकस दूरी स्मॉल f हो, consider that the distance between the object and the image is a, and the displacement between the lens is small d. If the focal length of the lens is small f, Yes, sir. so we know that. अब सब लोग यहाँ हो बोले क्या जानते हैं, अभी यूबीएम में पढ़ के आ रहे अब आप लोग मत लिखिएगा, क्योंकि अब जा रहे हैं डेरिवेशन की ओर, जो अब तक की विधियों से अलग है। बताइए यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, ये दूरी अभी अभी आप मेंशन किए हैं जैसे पर देखिए बताइए, ये रेड वाला देखिए, यू में भी जोड़ दे तो ए के बराबर हो जाएगा, आया या नहीं आया? चलिए यहाँ देखिए, निधि U प्लस D बराबर A इक्वेशन में। अब पुनः बोर्ड पर टिकिए,
लेंस L1 के कंडीशन में होने पर यहाँ से यहाँ की दूरी भी थी, और जब ये चला गया L2 कंडीशन में तो यहाँ से यहाँ की दूरी U हो गई। तो इतना में से I घटा दे तो I भी समझ में आ जाएगा। आगे सबको कितने लोग सर्वेश्वर सही? हाँ, बस यही इतने समझ, और बाकी तो जनरल चीज। और ये अलग सबसे क्यों है? आपने मेथड में भी देखा अलग है, दोनों साइड से हुआ है, और न्यूमेरिकल में भी ये अलग है, क्योंकि यहाँ भी यू का खिलवाड़े नहीं है, यहाँ सब ए और बी में डील हो रहा है। यानी हमें वस्तु और प्रतिबिंब पिन की दूरी चाहिए और लेंस का विषय आइए बताइए, जोड़े में कोई कट जाएगा? यू से यू कट गया तो भी अब भी का मान उठा करेंगे। अब बोलो ये भी उठा के एक दो में रख देते यू आ जाएगा। बोलिए यू बोलिए टू पोस्ट पोलो में कोई आपत्ति भी सही है? लेकिन आप जानते हो उतना लेंस में यू माइनस होता है। बोल लिया क्या? अभी कुछ देर पहले कोई स्टूडेंट प्रॉब्लम होगा? आप बोलो दो काम ले लें बोलो एलसीएम लेते हल दिक्कत है? अब बोलो ए और ए जोड़ेंगे 2a 2 अब बताओ फोकस दूरी का फार्मूला आ गया? अब यू भी खत्म, यानी जो आपको यूवी या विधि या इसके पहले वाली विधि में दो दोष गुना रहे थे ना, उसमें ये दोष था ना यू और वी की रीडिंग में दोष आ सकता है। अब यू भी है ये नहीं है, तो दोष खत्म।